बिग बॉस ओटीटी विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव को सांपों के जहर की तस्करी मामले में बड़ी राहत मिली है। जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर लगा एनडीपीएस एक्ट के तहत जो धाराएं लगी थी उसे हटा दिया है। पुलिस का कहना है कि गलती से एल्विश पर वो धाराएं लग गई थी। यही नहीं, 20 मार्च की शाम को एल्विश यादव को धाराओं में संशोधन करने के लिए सूरजपुर कोर्ट में पेश भी किया गया था। चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। दरअसल एल्विश यादव पर नोएडा पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 लगाई गई थी और इस धारा के तहत ये प्रावधान है कि आरोपी को बेल नहीं मिल सकती है। लेकिन अब पुलिस ने इस धारा में संशोधन करके इसे 8/22 कर दिया है, जिसके तहत बेल मिल सकती है। नोएडा जोन के डीसीपी विद्यासागर मिश्रा ने एल्विश यादव पर लगी धाराओं में किए गए संशोधन के बारे में मीडिया को बताया। उन्होंने कहा, एल्विश यादव को 20 मार्च को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। पहले लगाई गई धारा थी 8/20, जिसे संशोधित करके कर दिया गया 8/22। एल्विश और उसके साथियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/22 तब लगती है जब किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी औषधि मिले जिसको राज्य में और राज्य से बाहर बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध लगा हो। एल्विश वाले मामले में जो सांप का जहर मिला है वो भी एक तरह की औषधि ही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सांप के काटने पर लगाए जाने वाले एंटी वेनम को बनाने में किया जाता है और इसलिए इसको खरीदने और बेचने के लाइसेंस की जरूरत होती है। एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में संशोधन के बाद हो सकता है कि एल्विश को बेल मिल जाए, लेकिन एल्विश के लिए अभी ये इतना आसान है नहीं। उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि इस समय सूरजपुर कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही है। लेकिन इस खबर से एल्विश के माता पिता और फैंस दोनों को बड़ी राहत मिली है। अब आपको बताते हैं कि क्या है एनडीपीएस एक्ट। एनडीपीएस एक्ट की फुल फॉर्म है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसे आमतौर पर हम लोग एनडीपीएस एक्ट के रूप में जानते हैं। इस एक्ट को 1988, 2001, 2014 और 2021 में संशोधित किया जा चुका है। इस एक्ट के तहत नशीले पदार्थों को खरीदने, बेचने, बनाने और उनके सेवन करने के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाले नशीले पदार्थों में चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन, एलएसडी, एमडीएमए और एल्प्राजोलम जैसी चीजें शामिल हैं। इसमें कई ड्रग्स का इस्तेमाल दवाइयों के लिए भी किया जाता है और इन्हें सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही खरीदा जा सकता है, वो भी बहुत ही कम और सीमित मात्रा में। इसके अलावा अगर इन्हें ज्यादा मात्रा में खरीदा जाएगा तो इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलते चलते आपको बता देते हैं कि एल्विश पर मामला क्या है। पिछले साल एल्विश यादव का नाम नोएडा के एक होटल में रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने वाले मामले में सामने आया था। जब पुलिस का छापा पड़ा तो उस वक्त ये रेव पार्टी नोएडा के सेक्टर 51 में स्थित एक बैंकेट हॉल में चल रही थी। रेड में पुलिस ने मौके से अलग अलग प्रजातियों के 9 सांप और 20 ml जहर की शीशी बरामद की थी। साथ ही पुलिस ने मौके से 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन जिस समय रेड पड़ी उस वक्त एल्विश यादव वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद एल्विश के खिलाफ पिछले ही साल 3 नवंबर को एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। अब इस मामले में इस साल 17 मार्च को पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में एल्विश यादव ने सांपों के जहर की तस्करी करने की बात स्वीकार की है। इसके बाद एल्विश को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एल्विश को 14 दिन के लिए लुक्सर जेल में रखा गया। इस मामले में पुलिस ने एल्विश के अलावा ईश्वर और विनय नाम के 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने एल्विश के खिलाफ आईपीसी की धारा 284, 289, 120B और वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आने वाली कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इस खबर में इतना ही। एल्विश यादव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।